इस लाइब्रेरी की बात लोग करते हैं कि बहुत ही रिच है लाइब्रेरी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी किताबें हैं। आईएमसी में अगर आप आएंगे, अगर प्लेसमेंट लेना है तो आप आईएमसी आइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। जिस फैकल्टी की डिमांड करते हैं कि आज मुझे इससे पढ़ना है तो वो मुझे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हम लोग के लिए कि हम जिससे पढ़ना चाहते हैं वो हमें प्रोवाइड के लिए। उससे पहले होता है कि एंट्रेंस देना होता है, तो एंट्रेंस के बारे में बताइए, किस तरह क्वेश्चन पैटर्न वगैरह होता है, कितने मार्क्स से एंट्रेंस होता है, गाइड वगैरह कोई किताब वगैरह पढ़े हो, कहीं से क्लास लिए हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ट्रेंस की तो उसके लिए मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कोचिंग लिया कोई किताब से पढ़ा। मुझे पता था कि जो करंट में चल रहा है उसको आप एज ए जर्नलिस्ट उसको देखिए कि किस तरह से हो रहा है। 95% पिछले साल यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। संभावित जूनियर्स और हो सकता है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर और मैं हूँ आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों, हम मुसलसल जामिया को कवर करते हैं और जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि IIMC है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। और इस वक्त मेरे साथ IIMC के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से बाकायदा पढ़ रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे बेसिकली आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि IIMC एंट्रेंस कैसे होता है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न होता है, और IIMC में आने के बाद कैसी क्लासेस होती हैं, यहाँ से प्लेसमेंट होती है कि नहीं होती है। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का पब्लिक टॉक्स पर स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे बातचीत करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में आप अपना एक इंट्रो दें। मेरा नाम रिजवान है और मैं यहाँ से उर्दू जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ। मैं मऊ से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के मऊ से। और आप? मेरा नाम असरार अहमद है, मैं IIMC में उर्दू जर्नलिज्म का छात्र हूँ और मैं यूपी के प्रतापगढ़ से आता हूँ। और आप? मेरा नाम शायान अस्कर है और मैं बिहार के सीतामढ़ी से हूँ। मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से BA मास मीडिया करा है और अभी IIMC में PG डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म कर रहा हूँ। आगे हम बात करें, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि IIMC से आप पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितना सेटिस्फाई है IIMC से आप? IIMC की फैकल्टीज़ और एकेडमिक्स का जो नियम है, कानून है, यहाँ की पढ़ाई का जो कुछ भी शेड्यूल होता है, इससे काफ़ी हद तक संतुष्टि है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास लाइब्रेरी है, और ये इस लाइब्रेरी की बात लोग करते हैं कि बहुत ही रिच है लाइब्रेरी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी किताबें हैं। तो जो क्लासेस करते हैं और जो क्लासेस में नहीं हो पाता है वो हम लाइब्रेरी से कंप्लीट करते हैं। तो क्लासेस और लाइब्रेरी और यहाँ का परिसर, ये हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन है यहाँ आने के बाद, और लगता है कि हाँ, यहाँ आने के बाद सीखा है बहुत कुछ और सीखते हुए ही जाएंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो हम सोच कर आए थे कि IIMC में जाएंगे और IIMC से ये सारी चीज़ें सीखेंगे, तमाम चीज़ें हम सीख रहे हैं। जो यहाँ की फैकल्टी बाहर से आती है, जो प्रोफेसर हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जो सोच कर आए थे कि IIMC जाएंगे तो ये तमाम चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद फिर इंडस्ट्री में जाएंगे, कहीं जॉब मिलेगी या प्लेसमेंट मिलेगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि IIMC में अगर आप आएंगे, अगर प्लेसमेंट लेना है तो आप IIMC आइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। 1 साल का जो 9 महीने का 8 महीने का जो कोर्स है, उसमें आपको चीज़ें पढ़ाई भी जाती हैं और सिखाई भी जाती है। सबसे प्लस पॉइंट ये आपको ये यहाँ पर सिखाया जाता है हर चीज़। आपको क्लासरूम में भी सिखाया जाएगा, यहाँ का लैब है वहाँ आपको ले जाएंगे, फिर उसके बाद न्यूज़ रूम विजिट कराते हैं, तमाम जगह जाते हैं। तो जो लेकर आए थे कि ये तमाम चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे, वो सीख रहे हैं IIMC में। शायन भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। IIMC देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और ऐसा ही नहीं है, इसमें कुछ तो काबिलियत है। जो सोच कर आए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस फैकल्टी की डिमांड करते हैं कि आज मुझे इससे पढ़ना है तो वो मुझे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हम लोग के लिए कि हम जिससे पढ़ना चाहते हैं वो हमें प्रोवाइड करा दिया जाता है। और इसके बारे में क्या कहें, यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ अपना रेडियो है, अपना स्टूडियो है, यहाँ अच्छे लाइब्रेरी है, अच्छा माहौल है। तो यहाँ बहुत बेहतर है। अगर आप एक अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप IIMC आ सकते हैं। ये एक्सपीरियंस की बात उनको काम आएगी जिनका एडमिशन हो गया या फिर जो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एडमिशन के लिए उससे पहले होता है कि एंट्रेंस देना होता है, तो एंट्रेंस के बारे में बताइए, किस तरह क्वेश्चन पैटर्न वगैरह होता है, कितने मार्क्स से एंट्रेंस होता है? 100 मार्क्स का होता है, आई थिंक 100 मार्क्स का ही होता है। और हमने पिछली बार दिया तो जैसे कि यहाँ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि उर्दू पत्रकारिता या फिर भाषाई पत्रकारिता के लिए जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, CUET के अंडर उनका टेस्ट नहीं होता है। IIMC खुद कंडक्ट करती है और लिखित परीक्षा होती है। तो जो लोग लिखने में माहिर हैं, जो लोग लिखना जानते हैं अच्छे से और लिख कर अपनी बातें डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि IIMC में इतने सारे लोग एक साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उनमें उर्दू से या फिर उड़िया से या फिर किसी भाषा से आके यहाँ लिखित परीक्षा दे करके आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सिलेबस ये था कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है, मीडिया की जनरल अवेयरनेस जो है आपकी, सोशल पॉलिटिकल थोड़ा सा अवेयरनेस आपकी हो, GK थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स।
तो हमने जब तैयारी की थी, हमने तो तैयारी बहुत ब्रॉड की थी, बट जब हम एग्ज़ाम देने आए तो हमने देखा कि टोटल अवेयरनेस पे है, सोशल मीडिया अवेयरनेस पे है और डिजिटल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे वही चीज़ हो गई, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ हो गए, ये सब चीज़ें हैं। और आप मीडिया को किस नज़र से देखते हैं, आप उसमें ट्रायल को क्या समझते हैं, और भी चीज़ें हैं, मीडिया के तमाम एस्पेक्ट्स हैं। तो सामान्य तौर पे मीडिया मतलब ओवरऑल ये है कि अवेयर रहना पड़ता है समाज की चीज़ों से, दुनिया में घट रही घटनाओं से। करंट अफेयर्स से आप थोड़ा सा, हाँ, IR रिलेशन से आप थोड़ा वो रहें, ये चीज़ है, यही चीज़। ये बता रहे हैं कि 100 मार्क्स का एंट्रेंस होता है और बाकी तमाम चीज़ें बताई हैं। आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो कोई गाइड वगैरह, कोई किताब वगैरह पढ़े हो, कहीं से क्लास लिए हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, क्लासेस वगैरह भी होती हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास कराते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। बाकी गाइड है जो कि तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़िए, आप GK पढ़िए। जैसे रिजवान भी बता रहे थे कि अगर आप रीजनल जो लैंग्वेज है, उर्दू है या मलयालम है, बाकी तो जो जितना भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, PR है, RTV है, सब CUT में चला गया। CUT के थ्रू इनका होता है और वो सब आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप CUT में कंप्यूटर पर बैठेंगे, उसी पर आप टिक करेंगे। लेकिन जो उर्दू सहाफ़त है, अगर आप इसमें आना चाहते हैं, अगर आपको उर्दू की जानकारी है तो आसानी से आपका एडमिशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो होता है 85 नंबर का रिटन होता है। तो अगर आपको उर्दू लिखना आती है, पढ़ना आती है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन रहते हैं इतने भी बहुत मुश्किल नहीं रहते हैं। जैसे जो कुछ भी समाज में घट रहा है, जो कुछ भी देश में हो रहा है, इंटरनेशनल पे जो कुछ हो रहा है, जो मुद्दे चल रहे हैं, चर्चित में हैं, उसी पे सवाल रहता है, उसी के बारे में पूछा जाता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपसे कुछ कहा जाए, इस पर इंटरव्यू लेना है, तो आप कौन कौन से सवालात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। बाकी फिर जो 15 नंबर का रहता है वो GK का रहता है और इंडियन पॉलिटिक्स या फिर हिस्ट्री के बारे में रहता है। तो ये तमाम चीज़ें रहती हैं। इसके बारे में अगर किसी की जानकारी है तो आसानी से वो IMC आ सकता है। आप अपना स्ट्रेटजी बताइए, आप कैसे तैयारी किए थे थोड़ा सा? देखिए, मेरा बैकग्राउंड मीडिया से ही रहा है, तो मुझे पता था कि मीडिया से रहा है। कहाँ से पढ़ाई की मीडिया? मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से BA मास मीडिया करा है और उसके बाद मैंने IMC का रुख किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद IMC एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, शायद और ज़्यादा एक्सपोजर मुझे यहाँ मिलेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ आया। और मैं बात करूँ एंट्रेंस की, तो उसके लिए मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कोचिंग लिया, कोई किताब से पढ़ा। मुझे पता था कि जो करंट में चल रहा है उसको आप एज ए जर्नलिस्ट उसको देखिए कि किस तरह से हो रहा है, उसके थोड़ा डेप्थ में जाइए। बाकी 15 नंबर का GK GS पूछता है, तो वो आप जब करंट में आप जब अखबार पढ़ेंगे तो वो सब आपको पकड़ में रहता ही है। तो मेरा स्ट्रेटजी यही था कि मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई किताबें पढ़ा था, बस जो करंट में चल रहा था अखबार पढ़ता था, तो बस यही था। इंटरव्यू के आखिर में आ चुके हैं सरार भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप IMC में हैं, आप जब यहाँ आए होंगे तो अपने सीनियर से मिले होंगे। हो सकता है उर्दू जर्नलिज्म के नहीं रहे हो, हिंदी के रहे हो या फिर अदर लैंग्वेज के रहे हो, और वो अभी जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहाँ से प्लेसमेंट होती नहीं होती, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ओवरऑल बात तो जॉब पे ही आती है ना। जी, तो देखिए, अगर प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो जैसे कि अभी डेटा हमारे सब प्रोफेसर बताते हैं, 95% पिछले साल यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। जितने भी स्टूडेंट रहे हैं 95% प्लेस हो गए। हाँ, 95% प्लेस हो गए हैं। तो इस बार भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी कंपनियों को भेजा गया है, ईमेल किया गया कि आप हमारे यहाँ आइए, क्योंकि अब कोर्स अब कंप्लीट होने वाला, जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। तो तकरीबन इस बार भी अच्छी खासी कंपनियाँ आ रही हैं। तो IMC मशहूर इसीलिए है कि जो IMC जाएगा उसको प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि IMC का दबदबा मेन स्ट्रीम मीडिया में है, तमाम लोग जानते हैं इसको, तो आसानी से आपको प्लेसमेंट। आखिर में मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से। अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं IMC के लिए, उनका क्या सुझाव होगा, एक शॉर्ट में बता दीजिए, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, प्रिपरेशन के लिए हमारे तरफ से सुझाव ये हो सकता है, मेरा ये अपना वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया की अवेयरनेस हो, रिलेशंस की थोड़ी सी, हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस की हो गई, और जनरल अवेयरनेस जो हमारा सोशल पॉलिटिकल स्फेयर है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और बाकी मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम ऐसे ही कि सबसे पहले तो GK आपको आनी चाहिए, फिर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, क्या कुछ हो रहा है देश में घट रहा है, जो इंटरनेशनल पे क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फिर जो कुछ भी घटनाएं देश में हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सामाजिक हो, तमाम चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि जो सवालात होते हैं, जो कुछ लिखने के लिए आता है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर रहता है। अगर ये आप कम से कम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और फिर इंडियन पॉलिटिक्स देख रहे हैं या फिर इंटरनेशनल में जो कुछ घट रहा है उसको देख रहे हैं, तो आप आसानी से IMC क्रैक कर सकते हैं। संभावित जूनियर्स और हो सकता है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? देखिए, मेरा सजेशन यही कि अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो आपको एज ए पत्रकार अखबार भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कि पत्रकार बनने के लिए आपको पर डे अखबार पढ़ना है और उसके साथ साथ लिखना भी है। तो मेन यही है कि अखबार पढ़िए, पर डे लिखना शुरू कीजिए, और जो करंट में चल रहा है उसको थोड़ा हट के सोचना शुरू कीजिए। ये नहीं कि अखबार आया तो उसको बस एक निगाह हेडलाइन पढ़ लिया, हटा दिए, उस डेप्थ में जाइए, उसमें पर्सपेक्टिव से देखना होगा। हाँ, उसको एक नया पर्सपेक्टिव के साथ देखिए। तो यही है कि बस जो करंट में चल रहा है उसको थोड़ा अपने विचार से देखिए।
यही है। आप लोग मुझसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, हमसे बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आईआईएमसी के कुछ स्टूडेंट्स जो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस आईआईएमसी के बारे में, एंट्रेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जब आप आईआईएमसी के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।